ने अब बड़ा युद्ध तेहरान मॉडल से लड़ने का फैसला किया है। तेहरान मॉडल यानी कि वो हथियार जिसे जेलेंस्की यूक्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन बता चुके हैं, जिसके जरिए ईरान ने इजराइल पर भी हमले किए और नेतन्याहू के हर डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय में इस वक्त ईरान के इसी हथियार की काफी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका से आई इन तस्वीरों ने ईरान से लेकर अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। यूक्रेन और इजराइल अब दोनों युद्ध का फैसला ट्रंप का ड्रोन वाला ट्रिगर कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका से आई शाहिद ड्रोन को लेकर ऐसी खबर आई है जिसने इजराइल और यूक्रेन में इस ड्रोन से होने वाली तबाही पर मुहर लगा दी है। ये है अमेरिका का लुकास ड्रोन। लुकास यानी लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम। ये हुबहू ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की नकल है। डिजाइन से लेकर टेक्नोलॉजी यानी इंजन और ड्रोन की बॉडी तक। पेंटागन में ड्रोन की प्रदर्शनी लगी तो इस ड्रोन को देखने पहुंचे अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और उनकी मौजूदगी बता रही है कि ईरान के ड्रोन को कॉपी करके अमेरिका ने मान लिया है कि ईरान एक दमदार ड्रोन पावर है। अमेरिका में ये ड्रोन वहां की स्पेक्टर्स वर्क्स नाम की कंपनी ने बनाया है। उसने इसकी हूबहू रफ्तार से लेकर रेंज और वॉरहेड के वजन की जानकारी नहीं दी है, लेकिन है ये हूबहू शाहिद ड्रोन की नकल। अमेरिका का शाहिद ड्रोन जैसा हथियार बनाना बहुत बड़ा सिग्नल है। सिग्नल ये कि अब इजराइल से लेकर यूक्रेन तक हर युद्ध का फैसला ईरान का ड्रोन करेगा। यूक्रेन के युद्ध का फैसला भी शाहिद ड्रोन करेगा और इजराइल ईरान के युद्ध में भी अब शाहिद दो तरफा वार करेगा। अब ऐसा क्या हुआ कि ईरान के ड्रोन की नकल अमेरिका को बनानी पड़ी है? आखिर क्या हुआ कि ईरान का शाहिद ड्रोन अब उसके सबसे बड़े दुश्मन की पसंद भी बन चुका है? डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2025 में कहा था कि उन्हें ईरान के शाहिद 136 जैसे ड्रोन बनाने की जरूरत है। अमेरिका को $4 करोड़ का ड्रोन नहीं चाहिए, बल्कि शाहिद 136 जैसे ड्रोन चाहिए जिनकी कीमत कुछ लाख रुपए तक ही होती है। इस बात का सबूत ये तस्वीर है जिसमें लुकास ड्रोन के साथ ट्रंप का वो बयान भी चिपकाया गया है जिसमें उन्होंने ऐसे ही सस्ते ड्रोन फौज में शामिल करने की वकालत की है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ड्रोन पावर को बहुत अच्छी तरह समझा क्योंकि इस ड्रोन के इस्तेमाल में पुतिन ने अचानक इजाफा किया है। यूक्रेन में होने वाली तबाही में ईरान के शाहिद ड्रोन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। डोनेट्स्क से लेकर कीव और खार्किव से लेकर ओडेसा तक ये हमले बता रहे हैं कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं है। यूक्रेन में ईरान के ड्रोन का डर ऐसा फैला है जो इस युद्ध में सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। शाहिद 136 ड्रोन की खासियत इसका बहुत ही आसान डिजाइन है। पीछे डेल्टा विंग और आगे वॉरहेड लगा होता है। इसकी कम उत्पादन लागत है। इसका पिस्टन इंजन एक आम मोपेड में इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन की कीमत $50,000 है, जबकि ऐसे ही ड्रोन पहले अमेरिका या इजराइल में $5 लाख में बनाए जाते रहे हैं। इसको ट्रैक करने की चुनौतियां हैं क्योंकि ये नीचे उड़ता है और कंपोजिट मटेरियल से बनी बॉडी रडार में आसानी से ट्रैक नहीं होती। शाहिद 136 की सबसे अहम बात है इससे होने वाली तबाही, जिससे ऐसे ड्रोन की नकल करना ट्रंप के लिए भी मजबूरी बना दिया। यही वजह है कि ईरान का शाहिद ड्रोन अब दुनिया में सस्ती और टिकाऊ एयर पावर की बहुत बड़ी मिसाल बन चुका है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की रेंज बढ़ चुकी है। इसकी फायर पावर और एयर डिफेंस को धोखा देने वाली ताकत भी बढ़ चुकी है और अब तो ये अमेरिका का भी पसंदीदा हथियार बनने जा रहा है। ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन में अब पिस्टन इंजन नहीं, अब इसमें जेट इंजन लग चुका है। जेट इंजन की वजह से ये 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है।
जिससे हैवी मशीन गन से इसे गिराना आसान नहीं होता। इस ड्रोन की अधिकतम रफ्तार अब 200 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 400 किलोमीटर तक की जा चुकी है। इस ड्रोन में अब 30 किलो नहीं बल्कि 90 किलो का वॉरहेड लगाया जा सकता है, यानी ज्यादा तबाही की गारंटी। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी ने इस ड्रोन को बनाने में 18 महीने का वक्त लिया, यानी अमेरिका में 1.5 साल तक लुकास ड्रोन या कहे कि शाहिद ड्रोन की कॉपी रिसर्च से लेकर उत्पादन की स्टेज पर पहुंचा है। अब दुनिया की दो बड़ी पावर अमेरिका और रूस दोनों ईरान के शाहिद ड्रोन को कॉपी कर चुकी है। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन 2020 में बनाया था। इसके बाद फरवरी 2022 में यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो रूस में नवंबर 2022 के बाद जिरान 2 नाम का ड्रोन लाया गया जो शाहिद ड्रोन की कॉपी है। अब 2025 में अमेरिका से आई तस्वीरें बता रही हैं कि ट्रंप ने लुकास यानी लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम तैयार किया है जो शाहिद ड्रोन की ही नकल है। जनवरी 2025 में ही ईरान ने एक वीडियो जारी करके बताया था कि उसकी ड्रोन पावर कितनी खतरनाक है। ईरान के इस सीक्रेट अड्डे का वीडियो देखिए। जैसे जैसे लाइट जलती है ईरान के इन बहुत ही खतरनाक ड्रोन की तादाद बढ़ती जाती है। ईरान का ये सीक्रेट अड्डा ड्रोन का महागोदाम है, चारों तरफ ड्रोन ही ड्रोन। ये वीडियो जारी करके बताया गया कि ईरान की ड्रोन पावर बहुत बड़ी है और वो इससे न सिर्फ अपने दुश्मनों को निपटा सकता है बल्कि रूस का भी बराबर साथ दे सकता है। ईरान के पास ड्रोन के करीब 20 बड़े प्रोजेक्ट हैं और सभी बड़े कामयाब रहे हैं। घरेलू टेक्नोलॉजी या चीन को कॉपी करके तैयार किए ईरान के कई ड्रोन बहुत खतरनाक माने जाते हैं। ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाले 1000 नए ड्रोन तैयार कर लिए हैं। इनमें ज्यादातर ड्रोन ऐसे हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा है। अब ईरान का टारगेट 10,000 नए ड्रोन बनाने का है और इन ड्रोन से अमेरिका और इजराइल के कम से कम 100 टारगेट तबाह करने का इरादा रखता है ईरान। ईरान की ड्रोन पावर में सबसे आगे शाहिद ड्रोन ही नजर आता है। हिंद 136 ड्रोन ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि इजराइल पर हुए हमलों में खुद को साबित किया है। एक तरफ यूक्रेन में मौजूद अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस इसे रोकने में पूरी तरह फेल रहे हैं, तो वहीं इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान के शाहिद ड्रोन के आगे जूझते हुए नजर आए हैं। कुल मिलाकर ये ड्रोन जब बड़ी तादाद में लॉन्च किया जाता है तो दुश्मन पर इसके फटने की गारंटी भी बढ़ जाती है। शाहिद 136 ड्रोन के स्ट्राइक रेट को देखते हुए कई देश इसकी नकल कर रहे हैं और इसी तरह का ड्रोन अब खुद बनाने में लगे हुए हैं। इसमें न सिर्फ रूस और यूक्रेन शामिल है बल्कि बेलारूस, चीन, तुर्की, वेनेजुएला, सूडान, इथियोपिया, यमन और उत्तर कोरिया के बाद अब अमेरिका और इजराइल भी शामिल है। ये पूरा खेल रिवर्स इंजीनियरिंग का है। दरअसल जब जब ऐसे ड्रोन यूक्रेन और इजराइल पर फायर किए गए हैं तो कई ड्रोन जैम करके या फिर एयर डिफेंस गन से गिराए भी गए हैं। तब ऐसे ड्रोन को बरामद करके इसके टेक्नोलॉजी खुद तैयार करना आसान हो गया। यूक्रेन और इजराइल से इन्हीं ड्रोन की लाशें अमेरिका भी पहुंची और अब दुनिया के कई हिस्सों में इसकी नकल तैयार करने की कोशिश हो रही है। रूस पहले ही शाहिद ड्रोन की कॉपी बना चुका है। इसका नाम है जिरान 2। गहरे सुरमई रंग के इस ड्रोन को देखिए, ये रूस का शाहिद ड्रोन है। रूस ने इस साल 9 मई की विक्ट्री परेड में अपने कई ड्रोन के साथ शाहिद ड्रोन की कॉपी को भी शामिल किया। ट्रक पर रखा ये जिरान 2 दरअसल ईरान के शाहिद ड्रोन की ही कॉपी है जिसने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया है और लगातार बनाता जा रहा है। यूक्रेन में होने वाली तबाही में ईरान के शाहिद ड्रोन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। डोनेट्स्क से लेकर कीव और खार्किव से लेकर ओडेसा तक ये हमले बता रहे हैं कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। यूक्रेन में ईरान के ड्रोन का डर ऐसा फैला है जो इस युद्ध में अब सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। यूक्रेन के सैनिकों के पास इस ड्रोन को गिराने के लिए अब 5 से 6 सेकंड होते हैं और यही वजह है कि नीचे और तेज उड़ान की वजह से यूक्रेन इस ड्रोन को रोकने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहा। डोनेट्स्क और कीव पर होने वाले हमलों में बहुत से ड्रोन इसी वजह से अपने टारगेट से टकराए क्योंकि यूक्रेन के पास रिएक्शन टाइम बहुत कम बचा। पुतिन की रणनीति और ईरान के ड्रोन की जुगलबंदी के बहुत ही खतरनाक रिजल्ट को एक ग्राफ के जरिए समझिए जिसे जेलेंस्की लगातार काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सितंबर 2023 में रूस ने 1 महीने के अंदर यूक्रेन पर 500 ड्रोन से हमला किया। 1 साल बाद सितंबर 2024 तक रूस हर महीने
1300 ड्रोन से हमला करने लगा। नवंबर 2024 में 2300 ड्रोन लॉन्च किए और अब मार्च 2025 तक रूस ने हर महीने यूक्रेन पर 4200 ड्रोन से हमले किए हैं। यानी हर रोज यूक्रेन पर 140 ड्रोन कहर बनकर टूट रहे हैं और ये जेलेंस्की का सबसे बड़ा खौफ बन चुके हैं। ये ग्राफ बता रहा है कि ईरान की ड्रोन पावर की मदद से रूस सबका बॉस बन चुका है। पुतिन की ड्रोन पावर में सबसे खतरनाक साबित हुआ है शाहिद 136 ड्रोन, जो ईरान से सप्लाई किया गया है। अब कई रिपोर्ट ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि पुतिन अब रूस में ईरान के ड्रोन की फैक्ट्री लगा चुके हैं। ब्रिटेन के थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट में बताया गया है कि पुतिन ने मॉस्को से 900 किलोमीटर पूर्व में अलाबुगा में एक ड्रोन फैक्ट्री बनाई है। इस शहर में रूस के और भी हथियार बनते हैं, लेकिन अब अलाबुगा में 80,000 वर्ग मीटर के इस कॉम्प्लेक्स में शाहिद 136 ड्रोन का भी उत्पादन तेज हो गया है। रूस में शाहिद 136 को ज़िरान 2 का नाम दिया गया है, यानी ईरान ड्रोन का रशियन नाम। लेकिन टारगेट हो रहे हैं जेलेंस्की के शहर। पुतिन की रणनीति साफ है, वो ड्रोन की फैक्ट्री लगाकर अब सिर्फ जेलेंस्की को ही जख्म नहीं देना चाहते, वो पूरे नेटो को बताना चाहते हैं कि उनकी ड्रोन पावर अब पूरे नेटो पर कोहराम बरसाएगी। आप इसे पुतिन की तरफ से होने वाली मौत की बारिश भी कह सकते हैं। और ये बारिश करने के लिए पुतिन की दूसरी फैक्ट्री देखिए। ये फैक्ट्री रूस के इज़हेस्क में है, जो मॉस्को से 1000 किलोमीटर पूर्व में है। यहाँ भी शायद 136 ड्रोन की कॉपी ज़िरान 2 का उत्पादन चल रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैक्ट्री ऐसी कंपनी चला रही है जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल भी बनाती है। ईरान का शायद 136 ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन है। इसे रूस ने यूक्रेन के हर मोर्चे के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इसी ड्रोन से यूक्रेन के एयरबेस से लेकर हर मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है, क्योंकि ये ड्रोन अपने टारगेट के 2 मीटर के दायरे में गिरता है, यानी ऐसा सटीक कि दुश्मन का बचना नामुमकिन है। आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन अपने टारगेट से टकराकर बड़ा धमाका करता है। धमाका ऐसा कि ये जहां टकराता है उसका पुर्जा भी टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पुतिन के ड्रोन अटैक के बाद यूक्रेन का हाल गाजा जैसा होने लगा है। यूक्रेन पर होने वाले ड्रोन अटैक में शाहिद ही सबसे ज्यादा बदनाम हुआ है। यही वजह है कि जेलेंस्की से लेकर ट्रंप तक सबको इस बात का एहसास है कि पुतिन की ये ड्रोन पावर पूरे यूरोप में तहलका मचा सकती है। रूस ने अब तक इसका इस्तेमाल यूक्रेन के एयर डिफेंस को तबाह करने में किया है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम जैसे कि अमेरिका से मिले हाई मार्स के खिलाफ किया है। रूस ने शाहिद 136 के जरिए हथियार गोदामों और मिलिट्री अड्डों को तबाह किया है। रूस ने इसके जरिए यूक्रेन में बिजली सप्लाई करने वाले ठिकानों पर किया है। देखा जाए तो ड्रोन युद्ध ने यूक्रेन के युद्ध को बदल कर रख दिया है। न सिर्फ रूस बल्कि यूक्रेन की तरफ भी ड्रोन अटैक बढ़े हैं। यूक्रेन के ड्रोन तो मॉस्को तक पहुंचे हैं और बड़े बड़े धमाके भी किए हैं, लेकिन पुतिन की फायर पावर के आगे जेलेंस्की की फौज टिकी नहीं रह सकती। इस बात का एहसास पूरे यूरोप को भी है। 2022 में जो युद्ध शुरू हुआ वो अब तक खत्म नहीं हुआ है और सीज फायर की भी सभी कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई हैं। जबकि पुतिन का कब्जा बढ़ता जा रहा है और इसमें शाहिद ड्रोन का बड़ा हाथ कहा जाएगा। ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर को दुनिया के सामने साबित कर दिया है। उसकी यही ताकत पूरे ईरान की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी भी मानी जाती है। ईरान कोई बहुत बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है, लेकिन उसके पास जो हथियार है वो उसके दुश्मनों को हराने के लिए काफी है। ये भरोसा खामेनेई के कमांडरों को है और ईरान ने इजराइल के खिलाफ इसे साबित भी करके दिखाया है।